नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देवभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना ये सर्वे जिनसिद्ध सूरनुगता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनै जपन गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोदक दर्भकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजय ते वीतरागा प्रभु आहारा भय सत्य साधन दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतारोधारिक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटका विधान सात सर्वसास्वाद समावर्णानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावदानाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग तिलक लगा ले, केसर से हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्जरणी यही है ते लोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम मम सम तम पम झम झम धीम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नप्ते जामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई च रसदीप फुलार की गई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समनवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नारी के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई च रसदीप फुलार की गई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युद्ध रस के चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन से दगणराय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम मम सम तम पम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई च रसदीप फुलार की गई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे ग्रत प्रकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई च रसदीप फुलार की गई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सता के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं काम दे प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई च रसदीप फुलार की गई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई का क्षीरोदधि पे हुआ प्रसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके थे लोग मंगलमय निस्सव के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा।
उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रह नात्मा में जय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो गुरु नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम में मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे नाथ में जय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं सिग्निज के चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रोम राशियावस नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे नात्मा में जय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन विलेप हेतु सौरभ प्राप्त करो निष्के गुणों के नादे आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा मंगलारती दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महदारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं त्रिभोरोतारयामि इति मंगलारती अवतरणम् उदक चंदन तनल पुष्पकैः च रसदीप शुभ फुलार्किकैः धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभुआ कमल के आन में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम में मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कसेन भेज्यामि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे नात्मा में जय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही है झारी हाथ में ले लें चलिए मंगला जी झारी ले लो बहन जी झारी ले लो ओम नमः सिद्धेभ्यः पानीपत वाले कल करना चाहते थे क्या 100 रुपये चलो लिख लो भैया नाम लिख लो एक आदमी और भी जो लोग बैठे हैं किसी को भी शांति धारा में अपना नाम देना हो तो 1100 रुपये की राशि है उनका नाम अभी सीधे प्रसारण में बोला जाएगा किसी भी महिला या पुरुष को अपना नाम देना हो अपने परिवार का तो वो दे सकते हैं किसी की भावना हो तो उनको नाम लिखा लें पानीपत और भी पूछ लो इधर किन्हीं की भावना हो तो ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकृत शत्रुपद विनाशनाय सर्व क्षाम नामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम राश्यावस नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान में शत्रु विसंगस्य आज के शांति धारा करता लाला बसंतलाल जी निर्मल जैन बूंदी वाले पानीपत निवासी सपरिवार से सुशीला जैन हेमंत जैन चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधू रीचा जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद गोमटेश परिवार कोल्हापुर निवासी सपरिवार से आनंद पाटिल सपरिवार कोल्हापुर कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन
टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, चौक सराफा लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीवन पम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, प्रज्ञा राज तिलक पाटिल कोल्हापुर, अशोक मखदूम सपरिवार बेलगांव कर्नाटक, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, कस्तूरचंद बड़जाते स्वास्थ्य लाभार्थ औरंगाबाद, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, सलेख चंद जैन स्वास्थ्य लाभार्थ मेरठ, स्वर्गीय सुशीला जैन की स्मृति में महेंद्र कुमार कौशल, मुदित रौनक पलक दिया जैन सपरिवार, श्रीमती सुनीता राजेश शाह के जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाओं सहित पुत्री श्रीमती शकुंतला राजमल सिंघवी कांदीवली मुंबई निवासी सपरिवारस्य न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दाक्षा मायरा, अरहम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली निवासी सपरिवारस्य, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय, श्रीमती बबीता श्रेयांश, स्मृति दिशा जैन, गोरखपुर निवासी सपरिवार से मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत कटक मुंबई, विजय बालासो नकाते परिवार कोल्हापुर, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन परिवार नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशागर लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, महेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, स्मारिका, रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन सिवान, धनेन्द्र, अंशुल जैन, श्रीमती सविता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पटपड़गंज दिल्ली, श्रीमती रीता, मनीष कुमार जैन, संदीप, नीलम, शिखा, प्रक्षाल, प्रभाव, प्रखार जैन बुरहानपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सोमा,
जैन प्रद्युम्न कुमार जैन शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु कृष्णा नगर दिल्ली। प्रिया राजीव लट्टे परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु बेलगाम कर्नाटक। डॉक्टर विपिन जैन नोएडा। राम गोपाल जैन श्रीमती उषा जैन प्रिंसी अंकुर जैन सपरिवार यूएसए दिल्ली। भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर आईएल जैन श्रीमती प्रेमलता जैन श्रीमती बिंदु जैन तन्वी चितोड़ा उदयपुर राजस्थान निवासी सपरिवारस्य। अलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवारस्य। सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य। सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिंबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी सर्व बिंबिंदी वेदनीय कर्म छिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंदी सर्वायु कर्म छिंदी सर्व नाम कर्म छिंदी सर्व गोत्र कर्म छिंदी सर्व अंतराय कर्म छिंदी सर्व क्रोधम छिंदी सर्व मानम छिंदी सर्व मायाम छिंदी सर्व लोभम छिंदी सर्व मोहम छिंदी सर्व रागम छिंदी सर्व द्वेषम छिंदी बिंबिंदी सर्व गजभयम छिंदी बिंबिंदी सर्व सिंह भयम छिंदी बिंबिंदी सर्व अग्नि भयम छिंदी बिंबिंदी सर्व सर्प भयम छिंदी बिंबिंदी सर्व युद्ध भयम छिंदी बिंबिंदी सर्व सागर नदी जल भयम छिंदी सर्व बिंबिंदी जलोदर भगंदर खुशकामलादि भयम छिंदी बिंबिंदी सर्व निगदादि बंधन भयम छिंदी सर्व बिंबिंदी वायुयान दुर्घटना भयम छिंदी बिंबिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम छिंदी सर्व बिंबिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिंबिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी सर्व बिंबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी सर्व बिंबिंदी वाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंदी सर्व बिंबिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंदी बिंबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी सर्व बिंबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिंदी सर्व बिंबिंदी भूत पिशाच व्यंतर डाक्टी साकिन्यादि भयम छिंदी बिंबिंदी सर्व धनानि भयम छिंदी बिंबिंदी सर्व व्यापार हानि भयम छिंदी बिंबिंदी सर्व राज भयम छिंदी बिंबिंदी सर्व चौर भयम छिंदी बिंबिंदी सर्व दुष्ट भयम छिंदी बिंबिंदी सर्व शत्रु भयम छिंदी बिंबिंदी सर्व शोक भयम छिंदी बिंबिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी बिंबिंदी सर्व वैरम छिंदी बिंबिंदी सर्व दुर्भिक्षम छिंदी बिंबिंदी सर्व मनोव्याधिम छिंदी बिंबिंदी सर्व आतरोध ध्यानम छिंदी बिंबिंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंदी बिंबिंदी सर्व अयसाह छिंदी बिंबिंदी सर्व पापम छिंदी सर्व बिंबिंदी विद्याम छिंदी सर्व बिंबिंदी प्रत्यवायम छिंदी बिंबिंदी सर्व कुमतिम छिंदी बिंबिंदी सर्व भयम छिंदी बिंबिंदी सर्व क्रूरगे भयम छिंदी बिंबिंदी सर्व दुःखम छिंदी बिंबिंदी सर्वाप मृत्युम छिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमाना मालंकृषि महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्याना माध्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 तमे मासोत्तम मासे माघ मासे कर्णपक्षे द्वितीयातिथौ बुधवासरे नित्यपूजावसरे विधिमाना यमसानधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्का सरावसगणाम चतुर्विध संघस्य श्री बसंतलाल निर्मल जैन बूंदी वाले पानीपत निवासी परिवार से श्री विजय बालासु नकाते परिवार कोल्हापुर निवासी परिवार से श्री अशोक मधूम परिवार बेलगांव कर्नाटक निवासी परिवार से प्रज्ञा राजतिलक पाटिल कोल्हापुर निवासी परिवार से श्री आनंद पाटिल परिवार कोल्हापुर निवासी परिवार से श्री गोमटेश परिवार कोल्हापुर निवासी परिवार से शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसाह करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो श्रेयः करो सौहार्द्रम करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन को लेकर लिखात्मनम गाते गाते आयुद्रा के दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकतोपरि शांतिधारम चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भिः संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः उदक चंदन तंदुल पुष्पकई च रस दीप स्वरूप फुलार्किकई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिदार आपसे कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा।
शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल भले जाऊं मन वचकाय हो करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम रीम भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री शांतिने नग्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मग्रेशम। ओम रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ हैरनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसदी मथार तन्मन मोद धरो गुण गाँव बौद्धार पूजत पाप हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम रीम भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं जम्बूरी भसनापुर में कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं जहाँ जहाँ भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाएं हैं उन सभी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाव कुले जिन ग्रहे नाथ महाविजय। ओम रीम आचार्य सांसद स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में वासपूज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपूज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाव कुले जिन ग्रह साधु महामजय। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज उनके प्रथम पट्टाचार्य पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता सभी लोग बैठ जाएं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा 15 मिनट के लिए सभी लोग शांतिपूर्वक श्रवण करेंगे और सभी भक्तों को ये भी सूचित करना है जो यहाँ अयोध्या आए हैं अथवा हमारी बात पारस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं घर में बैठ कर के उन सभी को सूचना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के पावन आशीर्वाद से शाश्वत तीर्थ अयोध्या का विकास कार्य नव निर्माण कार्य जीर्णोद्धार कार्य चल रहे हैं और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन 2 मार्च से 6 मार्च तक सभी लोग ध्यान रखें। तिथि है फाल्गुन शुक्ला तृतीया से फाल्गुन शुक्ला सप्तमी। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन शाश्वत तीर्थ अयोध्या में किया गया है और इसका ध्वजारोहण 28 फरवरी यानी फाल्गुन शुक्ला एकम को होगा। 28 फरवरी दिन शुक्रवार है तो झंडारोहण ध्वजारोहण प्रातः 8:45 पर किया जाएगा और उसके बाद अन्य मंडप प्रतिष्ठा इंद्र प्रतिष्ठा आदि के कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। याग मंडल विधान 28 फरवरी एवं 1 मार्च 2 दिन होगा और 2 मार्च से कल्याणक शुरू होंगे। 2 मार्च को गर्भ कल्याणक, 3 मार्च को विशाल शोभा यात्रा जन्म कल्याणक की रावत हाथी की यात्रा निकाली जाएगी प्रातः 9 बजे और इसके बाद दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक इस प्रकार से 6 मार्च तक ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का संघ सहित 16 पिच्छी सहित सानिध्य प्राप्त होगा और इसके साथ आचार्य भद्रबाहु महाराज प्रयाग में विराजमान हैं, उनकी आने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उनका भी सानिध्य सूर्य मंत्र के लिए प्राप्त होगा। तो ये सत्संग सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा 28 को झंडारोहण, फरवरी को 2 मार्च से 6 मार्च तक कल्याणक इस प्रकार संपन्न होंगे। जिनकी भी भावना हो इस पंच कल्याणक में शामिल हो सकते हैं। सभी लोग ध्यान रखें, यही वो अयोध्या है जहाँ पर अनंत बार, 1-2 बार नहीं,
यहाँ पर अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया है और जितनी बार तीर्थंकरों के जन्म होते हैं तो उनके गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और समोषण यानी केवल ज्ञान कल्याणक यहीं पर होते हैं। और सौधर्मेंद्र कुबेर आकर के यहीं पर नगरी की 3 प्रदक्षिणा दे करके और मनाते हैं उनके कल्याणक। और कोई दूसरा नगर पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, केवल अयोध्या तीर्थ ऐसा तीर्थ है जहाँ पर इतने बार सौधर्मेंद्र अनगिनत बार आए हैं और आगे भी 24 तीर्थंकर यहीं पर जन्म लेंगे तो यहीं पर ये कल्याणक मनाए जाएंगे। इसलिए इस अयोध्या में जिन्हें भी इन कल्याणक मनाने की भावना से, इंद्र बनने की भावना हो, आकर के शामिल हो सकते हैं। सभी को डीलक्स आवास व्यवस्था, कमरे की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, पूजन व्यवस्था, सामग्री व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था सब कुछ प्राप्त होगी। मात्र 11,000 रुपये की राशि सामान्य इंद्र के लिए रखी गई है, 51,000 रुपये की राशि प्रति इंद्र की रखी गई है। और बड़े इंद्र जो हैं मंच के 16 इंद्र रहते हैं, उनमें जिनकी भी भावना हो संपर्क करके, फ़ोन से संपर्क करके और बन सकते हैं। इस प्रकार से ये समस्त सुविधाएं समिति की ओर से प्रदान की जाएंगी और आपको ये सब लाभ प्राप्त होगा। देखो अयोध्या 5 साल पहले जो लोग आए हों उन्होंने अयोध्या देखा होगा, बहुत वीरान अयोध्या थी। 10 साल पहले उससे ज़्यादा वीरान थी और अब पिछले 3 साल से अयोध्या खूब डेवलप हो रही है। तो जो डेवलपमेंट चल रहा है, चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे जैन समाज का हो, चाहे भारत सरकार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का हो, ये सब देखने का अवसर प्राप्त होगा। आज जो अयोध्या है और 2-3 साल के बाद जो अयोध्या होगी, दोबारा देखना कि अयोध्या सबसे बड़ी सिटी भारत की बन गई है, ऐसा हमारा भारत सरकार की भावना है। तो ऐसी अयोध्या के दर्शन बार बार करना चाहिए, क्योंकि ये शाश्वत तीर्थ है, भगवंतों की जन्मभूमि है, इसलिए भी करना है। दो ही शाश्वत तीर्थ हैं, एक सम्मेद शिखर और एक अयोध्या। अयोध्या में जन्म होता है तो सम्मेद शिखर से मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारी यही प्रेरणा है सभी भक्तों को, पूरी दिगंबर जैन समाज को, कि अयोध्या साल में एक बार आए। जैसे शादियां होती हैं तो बार बार जाते हैं ना, कभी कहीं होती कभी कहीं होती है। ऐसे ही मत सोचो एक बार अयोध्या हो आए हैं तो अब क्यों जाना, नहीं। अयोध्या भगवान की जन्मभूमि है और ये भावना करो अयोध्या में आकर के कि हे भगवान, मुझे भी जब भगवान का यहाँ पर जन्म हो उस काल में मुझे भी जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो, ये भावना करो। समझ गए ना? तो भावना भवनाशनी, जो भावना करते हैं उसकी पूर्ति होती है। इसलिए अयोध्या महान तीर्थ है। अब पूज्य ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक जनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जनालय जनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्मा, कल से भगवान ने जो पूर्णिमा, पौष सुदी पूर्णिमा से जो योग निरोध किया है, परसों दिन गया, उस दिन से बराबर भगवान योग निरोध किया है, उसका मंत्र आप जपते रहेंगे। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। भव्यात्मा, कैलाश पर्वत पर भगवान ने योग निरोध किया पौष सुदी पूर्णिमा को, और माघ कृष्णा चतुर्दशी को भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है, सिद्धिपद प्राप्त किया है। निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे आप सब, और हम सब लोग ऋषभदेव के गुण गाते रहेंगे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। 24 तीर्थंकरों का हमें गुणगान करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी अयोध्या में 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ विराजमान होने वाली हैं। आप लोग ऐसे विराजमान हैं त्रिकाल चौबीसी में, अतीतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन त्रिकाल चौबीसी विराजमान हो चुकी है ईस्वी सन 1993 में ही। लेकिन अभी जो है
30-24वीं गतवर्ष विराजमान आपने की हैं और अभी पुनः 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं उनकी अलग अलग से वेदी बन रही है। एक एक वेदी में आप 24 भगवान विराजमान करेंगे। आज मैं बड़े पुण्य योग से समझ लीजिए, श्री कुंद स्वामी सर्वप्रथम योग निरोध किया भगवान ऋषभदेव ने, कैलाश पर्वत पर उनका नमन किया। ओम ह्रीम योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनः 16 कारण पर्व अनादि निधन चल रहा है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम दर्शन स्थिति भावनाय नमः। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। ध्यान रखें, 16 कारण मंत्र प्रतिदिन 2-2 दिन एक जाप चलती है, 2-2 दिन एक जाप चलती है। तो अब आप बोलेंगे ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री कुंदाचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री कुंदाचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, इस पंचम काल में एक महान आचार्य श्री कुंद देव हुए हैं, जिन्होंने महान कार्य किए हैं, बड़े उपकार अनंत उपकार हैं, और जिनके नाम से हम और आप पढ़ते हैं प्रतिदिन। कुंदावनाय सरस्वती गच्छे, बलात्कार गणे, और अपने गुरुओं का नाम लेते हैं। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांताचार्य महाराज आदि। तो भव्यात्माओं, ऐसे कुंद स्वामी के द्वारा रचित जो मूलाचार, उस मूलाचार का हमने हिंदी भाषा अनुवाद टीका सहित बसुनंदी आचार्य की टीका का वीर निर्वाण संवत 2504 में किया है, और वो पहले ज्ञानपीठ से छपा था, और अब पुनः अपने वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला से ये इसमें विशेष अधिकार अधिक बढ़ा करके, विशेष सारांश अधिक बढ़ा करके, सार अधिक बढ़ा करके विशेष रूप से वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला से प्रकाशित हुआ है। और इसका सार मैंने उस समय लिखा था वीर निर्वाण संवत 2504 में ही श्रुत पंचमी के दिन, अक्षय तृतीया के दिन मूलाचार ग्रंथ का अनुवाद पूर्ण किया था, और लगभग 1 महीने के अंतर्गत मैंने इसके सब सार, इसमें 12 अध्याय हैं, 12 अध्यायों का सार निचोड़ निकाल करके सार में जो सार लिखा था, वो सार मूलाचार सार नाम से श्री कुंदाचार्य कृत विरचित जो मूलाचार, उसके ग्रंथ के आधार से मूलाचार सार, जिसको पढ़कर आप मूलाचार के सारे रहस्य को हर साधु, हर आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये मूलाचार सार का आज मैं भगवान श्री ऋषभदेव के श्री कर कमलों में, श्री चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। श्री भगवान ऋषभदेव के चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। भव्यात्माओं, ये ग्रंथों के सार अभिप्राय आदि को संकलित करके और उसके सार में सार निकालना और पुनश्च उसका अभ्यास और अध्ययन करना आदि, ये ग्रंथ मूलाचार ज्ञानपीठ से पहले प्रकाशित हुआ है और उसमें आचार्य भट्ट के नाम दिया है। ये प्रकाशित हुआ है आप समझेंगे कि है फाल्गुन कृष्णा नवमी वीर निर्वाण संवत 2470 में, वीर निर्वाण संवत 2470 में, विक्रम संवत 2000 और ईस्वी सन 1944 में पहले इसकी स्थापना हुई थी, ज्ञानपीठ की स्थापना उस ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है। यह ग्रंथ कौन से सन में प्रकाशित हुआ? प्रकाशन का सन इसमें है ही नहीं। पहले उसी समय प्रकाशित हुआ है, लेकिन इन्होंने नाम बटकेर ही रखा। आपको इसके विषय में हम स्पष्टीकरण करेंगे। मूलाचार श्री कुंद स्वामी विरचित है और श्री इसकी 2 टीकाएँ हैं। एक मेघनंदी आचार्य ने किया हुआ है, जिन्होंने कन्नड़ में टीका की है, और दूसरे
बसुनंदी आचार्य ने संस्कृत में टीका की है। तो कन्नड़ में जो टीका थी, आचार्य श्री शांतार महाराज ने, जो वहाँ विद्वान थे सोलापुर में, दीनदास जैन फड़कुले, उनसे उसका अनुवाद करा करके आचार्य श्री शांतार महाराज ने प्रकाशित कराया, जो आचार्य श्री शांतार महाराज के नाम से ही उसमें ग्रंथमाला बनी थी और उससे अनेकों ग्रंथ प्रकाशित हुए। उसमें एक कुंद नाम से, कुंद स्वामी के नाम से मूलाचार प्रकाशित हुआ है। वही मूलाचार बसुनंदी आचार्य के संस्कृत टीका, उसका हमने हिंदी अनुवाद किया। बसुनंदी आचार्य के संस्कृत टीका का उसका प्रकाशन ज्ञानपीठ से हुआ था और ज्ञानपीठ वालों ने उस पर कुंद आचार्य का नाम नहीं डाला। उसमें टीकाकार ने एक शुरू में लिख दिया है बटकेर और अंत में लिखा है कुंद आचार्य, अपने आचार्य का नाम टीकाकार ने। तो इसलिए जो है लोगों ने समझ लिया कि मूलाचार दो हैं, एक श्री कुंद स्वामी का और एक बटकेर आचार्य का, दोनों एक ही हैं, ध्यान रखें। इसके बारे में हमने इसमें बहुत स्पष्टीकरण किया हुआ है। टीकाकार दो हैं, जैसे कि समय सार में टीकाकार दो हैं, अमृतन सूरी और जयसेनाचार्य, दोनों की टीका हमने एक साथ प्रकाशित की है। अलग अलग भी पहले प्रकाशित होती रही हैं और मूल में प्रकाशित होती रही हैं। ऐसे ही समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय, इन तीनों ग्रंथों की टीकाएँ दो हुई हैं, अमृतन सूरी और जयसेनाचार्य की। तो टीकाकार दो होने से ग्रंथ दो नहीं हो जाते, ध्यान रखें। टीकाकार इसके दो हैं और ग्रंथ एक ही है, मूलाचार। उसमें कुछ थोड़ा सा टीकाएँ, कहीं गाथाएँ अधिक है, कहीं कम है, ये समय सार में भी हुआ है और पंचास्तिकाय में भी, प्रवचन सार में भी। ऐसे ही इस मूलाचार में भी है। कुछ गाथाएँ श्री कुंद स्वामी कृत मूलाचार में अधिक है और जो उसकी टीका जिसकी कन्नड़ की हुई है और जिसकी टीका संस्कृत में हुई है, उसमें कुछ गाथाएँ कम हैं। तो गाथाओं के जो कम हैं उनका सार उन्होंने टीका में ही संजोया है। इस पर अत्यधिक रूप से हमने स्पष्टीकरण किया है समय पर। तो भव्यात्माओं, मूलाचार एक ही है, श्री कुंदाचार्य विरचित। और इसीलिए पुनः हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने कहा कि इसको जो है कुंद स्वामी के नाम से, इस बसुनंदी आचार्य की टीका से कुंद स्वामी के नाम से अपने ग्रंथमाला से प्रकाशित करना आवश्यक है। क्योंकि लोग समझने लगे मूलाचार दो हैं, एक कुंद स्वामी का, एक बटकेर आचार्य का, दोनों एक ही हैं, टीकाकार दो हैं। बटकेर स्वामी के बारे में पंडित दीनदास फड़कुले ने खुलासा किया है टीका में कि इन्होंने, कुंद स्वामी ने सठखंडागम ग्रंथ पर परिक्रम से नाम से टीका लिखी और वृत्ति नाम दिया उसका, तो इसलिए वृत्तिकार बटकेर कहलाए। वृत्तिकार को प्राकृत में बटकेर कहते हैं। जो भी है, कुंद स्वामी के अनेकों नाम रहे हैं, पदनंदी, ग्रंथपिचाचार्य और वक्रग्रीव आदि, एलाचार्य आदि के अनेकों नाम रहे हैं। एलाचार्य नाम तब हुआ जब वे विदेह क्षेत्र इनको एक देव ले गए सिमंदर स्वामी के समोसरण में, तो वहाँ 500 लोगों की 500 धनुष की अवगाहना है। और यहाँ जो है, यहाँ के कुंद स्वामी जो है आपके बराबर थे, थोड़ा सा आपसे ज़रा सा अधिक होंगे। तो उस समय 2000 वर्ष पूर्व इनका शताब्दी वर्ष अभी मनाया गया है, कुछ ही वर्ष पूर्व। तो कुंद स्वामी को वहाँ नमन किया समोसरण में, तो वहाँ एक आचार्य ने उन्हें अपनी हथेली पर रख लिया, छोटी सी इलायची के समान, तो उनका नाम एलाचार्य हो गया। आदि इतिहास है उनका वर्णन जो आता है पुस्तकों में, ग्रंथों में, तो इस प्रकार से आता है, एलाचार्य नाम हो गया। तो बात यही है, इलायची के समान दिखे। तो बात यही है कि आज भी विदेह क्षेत्र में भगवान ऋषभदेव के समय की अवगाहना के समान सबकी अवगाहना है, ऊंचाई है, चतुर्थ काल के प्रारंभ के समान। और यहाँ काल परिवर्तन होने से आयु, ऊंचाई, अवगाहना आदि घटते घटते आज पंचम काल में 7 हाथ की रह गई है।
तो बात यही है कि 5 भरत और 5 ऐरावत में षटकाल परिवर्तन होता है। आज यहाँ पंचम काल चल रहा है, लेकिन विदेह क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं है, हमेशा वहाँ चतुर्थ काल ही रहता है। हमेशा वहाँ तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं। आज भी वहाँ सिमंदर भगवान का संवत्सरण विराजमान है। 20 तीर्थंकर के संवत्सरण आज भी वहाँ मौजूद हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं ना, विद्यमान 20 तीर्थंकर, सिमंदर, युगंधर, बाहु, सुबाहु आदि, उनकी प्रतिमाएं भी यहाँ गत वर्ष रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि 5 भरत 5 ऐरावत में षटकाल परिवर्तन होता है। आयु, अवगाहना, शरीर की ऊंचाई आदि सब चीज़ें घटती जाती है, और छठे काल में तो और घट जाएंगी, एक हाथ का शरीर रह जाएगा, समझे, छठे काल के अंत में। तो आयु अवगाहना आदि घटती है, और फिर बढ़ते आगे पुनः चतुर्थ काल आएगा, तो उसके आदि से अंत में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के समान अवगाहना हो जाएगी। ये काल परिवर्तन 5 भरत 5 ऐरावत में होता है। भरत ऐरावत की ओर वृद्धिरासौ षट सम्याभ्याम उत्सर्पणी अवसर्पणीभ्याम, ये सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का। आप लोग तत्वार्थ सूत्र का अर्थ अवश्य पढ़े, समझे। आपको बहुत ही जैन वाङ्मय का सार, जैन वाङ्मय का पूरा यानी मूल सार आपको मिल जाएगा। एक तत्वार्थ सूत्र में सब कुछ मिल जाएगा आपको, भूगोल भी और श्रावक धर्म भी, मुनि धर्म भी आदि, सारा वर्णन, 3 लोक का वर्णन आदि सब उसमें है। तो भव्यात्माओं, आज हम और आप भाग्यशाली और पुण्यशाली हैं, जो आचार्यों के द्वारा दी गई निधि ग्रंथ जो उन्होंने ताड़ पत्र पर लिखे हैं और आज हमें उपलब्ध हुए, आज के विद्वानों को उन्हें हस्तलिखित कर के प्रकाशित किया, छपाया, मुद्रित किया, हजारों में छप गए और घर में मंदिर में पहुंच गए हैं। ये वर्तमान के आविष्कार का युग आपके लिए भी वरदान है। एक ग्रंथ को लिखने में, हस्तलिखित करने में, प्रतिलिपि करने में, अगर वो कहीं चूहे ने खा ली या कीड़ों ने खा ली, नष्ट हो गई, जल गई, कोई कारण बना, पन्ने जीर्ण हो गए, बिखर गए, तो गया हमारा इतिहास, साहित्य समाप्त। ऐसे हजारों ग्रंथ हमारे समाप्त हो गए हैं। और जो बचे शेष बचे, आज आचार्य सांसार महाराज की कृपा से उनका प्रकाशन और उनका अनुवाद होकर प्रकाशन शुरू हुआ है। तो आज लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में ग्रंथ छप करके और न जाने कहाँ सभी मंदिरों में, विदेशों में, भारत में सब जगह पहुंच चुके हैं। तो भव्यात्माओं, आपको भी जो हस्तलिखित ग्रंथ मिले उनका संरक्षण करो, संवर्धन करो और उनको फोटोकॉपी आदि करा करके और उनका विद्वानों से हिंदी अनुवाद करा करके छपाओ। तो ये कुंदाचार्य कृषि मूलाचार और मुनियों की चर्या जो अनादिकाल से चली आ रही है, अनादिकाल से, और जिसे इस युग में, इस अवसर्पणी काल में, युग की आदि में भगवान ऋषभदेव ने प्रकट किया, वही चर्या भगवान महावीर के शासन तक चली और वही चर्या आज भी चली आ रही है। आचार्य सांसार महाराज के सामने उस चर्या में मुनि तो थे, कई एक मुनि थे, लेकिन उनकी चर्या कुछ शिथिल हो रही थी। तो आचार्य श्री ने मूलाचार ग्रंथ का स्वाध्याय करके उसके आधार पर उस चर्या में पूर्ण तरफ से निर्दोषता लाई और विधिवत आहार करने उठे। क्या शिथिलता थी आपको मालूम है? क्या शिथिलता थी? लोग आहार बनाते, पंडित कह जाता 10-5 घरों में कि स्वामी जी आए हैं, निर्वाण स्वामी नगनिगम मुनि आए हैं, उनके पटगाहन के लिए आप लोग शुद्ध भोजन बनाना, और 1-2 घरों में चौका रखता, वहाँ पर पुजारी उन पर साधु के ले जाता बस, और वहाँ पटगाहन हो जाता। आचार्य सांसार जी महाराज ने विधि लेकर घूमना शुरू किया, उपवास भी होने लग गए, लोग घबरा गए, ये क्या है? उपाध्याय को पकड़ा तो उपाध्याय ने क्या, मैं कुछ नहीं कह सकता, आप लोग पटगाहन करो।
जगह जगह चौके लगने लग गए, लोग प्रधान करने लग गए, जगह जगह जो बुलाकर साधु को ले जाते थे और आहार करा देते थे, वो विधि खत्म होकर के ये संशोधन हुआ है, ध्यान रखने, और कोई संशोधन नहीं हुआ है। ऐसा थोड़ा बहुत जो शिथिलता आई थी, कुछ मुनि थे 2 4 10 उनमें, तो पंचम काल में लिखा हुआ है कि भगवान शांतिनाथ से लेकर और पंचम काल के अंत तक वीरांगज मुनि होने तक चतुर्विध संघ में विच्छेद नहीं पड़ेगा। ये तिलोपड़ती ग्रंथ में आया है, चतुर्विध संघ रहेगा ही रहेगा, किसी न किसी रूप में रहेगा ही रहेगा। चर्या में कुछ शिथिलता कभी आ जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए, बात अलग है, तो चतुर्विध संघ रहेगा ही रहेगा। इसीलिए हमारा और आपका दायित्व है, आज हमें गौरव है कि जिसमें मैंने घर छोड़ा कुल 72 साधु थे, पिछीधारी, मयूरपंख के पिछीधारी, मुनि आरिका छिलक छिलका मिलाकर कुछ 72 थे, और आज 1750 से अधिक हैं। ये गौरव का विषय है, हमें प्रसन्नता का विषय। आज 72 वर्ष में हमने अनुभव किया है, 72 वर्ष में इतनी वृद्धि हुई है, दिन दूनी रात चौगुनी। आप देखें हर जगह मंदिरों की वृद्धि हुई है। जब हम दिल्ली पहुँचे थे ईस्वी सन 1972 में, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव मनाने के लिए आचार्य श्री ने हमें बुलाया था, जयभूषण जी महाराज ने। वहाँ उस समय कुल पूरे दिल्ली में लगभग 50 मंदिर ही थे, 50 कॉलोनियों में, और आज वहाँ 250 से अधिक मंदिर हो गए हैं। आप देखें जगह जगह मंदिरों की वृद्धि। आज अयोध्या में आज से 30 वर्ष पहले केवल एक मंदिर, कटरा मंदिर, और उसके बाद 5 चौक पर 5 जगह भगवान के चरण थे, भगवान के जन्मभूमि के स्थान पर चरण थे। और धीरे धीरे आचार्य जयभूषण जी महाराज की कृपा से ये मंदिर बना है जहाँ हम और आप आज बैठे हैं, और हमारी प्रेरणा और भावना के अनुसार हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने आज यहाँ 11 मंदिर बनवा दिए हैं, और बार आगे बन रहे हैं। 5 भगवान की जन्मभूमि पर मंदिर बन गए हैं। भगवान अजितनाथ के जन्मभूमि पर तो 3 मंदिर बन गए हैं। भगवान सुमंतनाथ की जन्मभूमि पर 2 मंदिर हैं। ऐसे जो है एक और टोंक है जिसे छठी टोंक कहते हैं, भरत बाहुबली भगवान के चरण विराजमान हैं। और यहाँ पर त्रिकाल चौबीसी समोसण मंदिर बना। आज आप जो है देख रहे हैं भगवान भरत स्वामी के मंदिर बना है। भगवान भरत स्वामी के दर्शन आपको हो रहे हैं। अभी जरा सा काम चल रहा है तो आपको दर्शन में रुकावट है। और एक से एक पुत्र जो भगवान ऋषभदेव के हुए उनका मंदिर बन रहा है। 30 चौबीसी का मंदिर बन रहा है। 3 लोक की रचना बन रही है। सरसोभद्र महल बन रहा है। 923 भरत के पुत्र जो मोक्ष गए उनका मंदिर बन रहा है। मनसूरत भगवान का मंदिर बन रहा है। ये सब मंदिर यहाँ बन रहे हैं। तो भव्यात्माओं, दिन दुनी रात चौगनी जैन शासन की उन्नति हो रही है, होती है, होती रहे। और आप लोग भी अपने बच्चों में संस्कार डालते रहें। दिन दुनी रात चौगनी जैन शासन की प्रभावना करते रहें। जैन शासन की ध्वजा को आकाश की ऊंचाइयों तक फहराते रहें। यही प्रेरणा। और भगवान श्री ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप